Hello students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start 6th class third chapter. थर्ड चैप्टर के 2 पार्ट्स पहले आपको रीड करवा चुके हैं. आज हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे. 9 नंबर पॉइंट देखो क्या है. दैट इवनिंग, अब क्या था, तारो जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो उसे सडनली वहां पर एक झरने की आवाज़ सुनाई देती है. तो पानी घर पर लेकर आता है. वो पानी पहले टेस्ट करता है तो उसे वो एक नॉर्मल पानी ना लग करके कुछ सेक जैसा लगा, तो उसे वो ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक मिल जाती है वहां पर. वो अपने घर ले आता है. तो एक औरत को भी वो ऑफर की गई, उसने जाके पूरे गांव में बात फैला दी कि वहां पर एक जादुई झरना बहता है. तो दैट इवनिंग, उसी शाम को, देर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन को हिंदी में बोलते हैं जुलूस निकालना, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाना ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. यानी कि उसी शाम को वुड कटर के घर के ऊपर मिलने वालों का जुलूस लग गया, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए. ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक आदमी ने वो वाटरफॉल, वो झरने की कहानी सुन ली थी. एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, वो सारे लोग एक सिप यानी कि एक घूंट लेना चाहते थे उस सेक की. इन लेस देन एन हार द पिक्चर वाज एम्प्टी, 1 घंटे से कम टाइम के अंदर अंदर ही वो घड़ा, वो मटका क्या हो गया, खाली हो गया. यानी कि 1 घंटा भी नहीं लगा और वो मटका खाली हो गया. 10 नंबर देखो. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो ने काम शुरू कर दिया ज़्यादा जल्दी देन द मॉर्निंग बिफोर, जितना कि वो पहले वाली उस सुबह से करता है उससे ज़्यादा जल्दी आज उसने काम शुरू कर दिया. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन, आज वो क्या है, अपने साथ में एक बहुत बड़ा मटका ले गया. ही ऑन, जिसका वो मालिक था, यानी एक बड़ा सारा मटका अपने साथ लेकर गया. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, फॉर इंटेंडेड, क्योंकि उसकी इच्छा थी, वो चाहता था, उसकी योजना थी. क्या योजना थी? कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल, कि सबसे पहले वो वाटरफॉल पे जाएगा. वैन ही रीच्ड इट, जब वह वहां पर पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, तो उसको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ. ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो गए हैं. उसे क्या आश्चर्य हुआ देख करके कि उसके सारे नेबर्स जितने भी थे वो सारे वहां पर इकट्ठे हैं. दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार, बकेट, वो अपने साथ में मटके लेकर आए हैं, जार लेकर आए हैं, बकेट, बाल्टियां लेकर आए हैं. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, प्रत्येक इंसान प्राप्त करना चाहता था द मैजिक सेक, उस जादुई सेक को प्राप्त करने के लिए उसके सारे पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो गए. देन वन विलेजर, तभी एक गांव वाला, नाइट नाइट होता है घुटनों के बल बैठना, तभी एक गांव में से एक इंसान घुटनों के बल बैठ गया. एंड हैड इज माउथ, और उसने अपना मुंह है अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उस वाटरफॉल के पास किया. नाइट क्या, घुटनों के बल बैठना, घुटनों के बल बैठ गया और उस वाटरफॉल के अंदर अपना माउथ डाला टू ड्रिंक, पीने के लिए. ही ड्रैंक अगैन एंड अगैन, वो बार बार पिए ही जा रहा था. एंड देन शाउटेड, और तभी वो चिल्लाने लग गया एंग्रली, बड़े गुस्से से. फिर वो गुस्से से क्या चिल्लाने लग गया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है यहाँ तो पानी है. अदर आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी कोशिश की, बट देयर वाज नो सेक, वहां पर कोई सेक नहीं था. ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था. अब 11 नंबर पॉइंट देखो. वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ चालाकी की गई है, हमें धोखा दिया गया है. ट्रिक मतलब धोखा देना, चालाकी करना. हमारे साथ क्या किया गया है, धोखा किया गया है. शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाने लगे. वेयर इज तारो, तारो कहाँ है. लेट अस ड्राउन इन दिस वाटरफॉल, चलो अब हम उसे इसी वाटरफॉल के अंदर डुबा देते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज, लेकिन तारो बहुत बुद्धिमान था. इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वो पर्याप्त मात्रा में स्लिप कर गया, खिसक गया बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे. वह एक चट्टान के पीछे खिसक गया. वैन सा, जब उसने देखा हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन, कि क्या घटित हो रहा है, वहां पर चीजें कैसी चल रही है, जब उसने ये सब कुछ देखा तो तारो बहुत चालाक था और उसने क्या किया, बहुत बुद्धिमान था, तो वो एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया. ही वॉज नावेयर टू बी फाउंड, अब वह वहां पर नहीं मिला. 12 नंबर. मटरिंग देयर एंगर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग, स्पीकिंग अनक्लियरली, यानी कि अस्पष्ट भाव से लोग मटरिंग, बातें किए जा रहे थे, बड़बड़ाए जा रहे थे अपने गुस्से के कारण, अपनी निराशा के कारण. डिसअपॉइंट मतलब निराशा. अब वहां लोग खड़े खड़े क्या है, उसी टॉपिक पे बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा आया हुआ है, बहुत निराशा है कि उन्हें वो सेक नहीं मिला. द विलेजर्स लेफ्ट द पैलेस वन बाय वन, गांव वाले एक एक करके वो जगह छोड़कर जाने लगे. तारो कम आउट फ्रॉम द हाइडिंग पैलेस, अब तारो भी वहां से बाहर आ गया, अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आ गया. वाज इट ट्रू, ही वंडर, क्या ये सच था.
ही वंडर, उससे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सच था कि इस झरने में पानी था, वो सेक नहीं था। वाज द सेक ए ड्रीम, क्या वो सेक एक सपना था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर उसने लिटिल लिक्विड, थोड़ा सा वो द्रव, लिक्विड तरल पदार्थ या द्रव, इन हिज हैंड, अपने हाथ में लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों के पास लेकर गया। इट वाज द सेम फाइन शेक, ये तो वही शेक था जो उसने पहले पिया था। टू द थॉटफुल सन, वो विचारणीय बेटा, यानी कि अपने माँ बाप के बारे में विचार करने वाला, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने वाला, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, उस मैजिक वाटरफॉल ने उसको क्या दे दिया, फिर से वही स्वादिष्ट शेक फिर से दे दिया। टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली वाटर, लेकिन बाकी प्रत्येक लोग थे, उनको क्या मिला, सिर्फ ठंडा पानी मिला। 13 नंबर, द स्टोरी ऑफ तारो, तारो की कहानी, एंड इज मैजिक वाटरफॉल, और उसके जादुई वाटरफॉल की कहानी, रीच द एम्पायर ऑफ जापान, जापान के सम्राट तक पहुंच गई, जापान के सम्राट तक ये कहानी पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने उस वुडकटर को अपने पास बुलाया, एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको इनाम दिया, उसको क्या दिया, इनाम दिया, विद 20 पीस ऑफ गोल्ड, 20 गोल्ड के पीस दिए, सोने के पीस दिए, फॉर हैविंग बीन सो गुड, क्योंकि वो इतना अच्छा था, एंड काइंड, वो इतना दयालु था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, देन ही नेम्ड, उस नाम रखा गया, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, उस बहुत से सुंदर झरने का नाम, इन द सिटी, शहर के अंदर, आफ्टर तारो, तारो के बाद उसका नाम वही रखा गया। दिस सेड द एम्पायर, और उस सम्राट ने क्या कहा, जापान के सम्राट ने कहा, वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करो, अपने बच्चों को इनकरेज करो, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि वो सम्मान करें, एंड ओबे, आज्ञा का पालन करें, आज्ञा का पालन करें, देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, यानी कि इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन किया, इसी वजह से सिर्फ इसको वो जादुई सेक मिला, बाकी किसी को नहीं। तो जापान के राजा ने पूरे साम्राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर ये बात फैला दी कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करो कि वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।